हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा पार्ट 3, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राजा रूपचंद की, जिनका मेंशन हमें एक बुक में मिला था, धर्मचंद नाटक, जो बुक लिखी गई थी मानिकचंद के द्वारा। इस बुक में लिखा गया था कि राजा रूपचंद ने जो है पहाड़ी राजाओं के साथ एक अलायंस बनाया और उन्होंने जो है एक प्लान बनाया कि वो प्लेन को लूटने जा रहे हैं। और वो जो है लूटते लूटते ऑलमोस्ट दिल्ली के गेट तक पहुंच जाएंगे और वहाँ से वापस रिटर्न आ जाएंगे नगरकोट की तरफ। और जब वो वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे जो है उन्हें रास्ते में लूट लेंगे शाहबुद्दीन ऑफ कश्मीर। तो देखो, दिल्ली लूटने गए थे, वापसी में इन्हें ही लूट लिया है। अब ये जो एक्सपीडिशन है, ऑब्वियस है, देखो उस टाइम पे दिल्ली में जो है रूल कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक। उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आई। तो जब ये पसंद नहीं आएगी बात, तो वो भी जो है एक्सपीडिशन लॉन्च करेंगे और वहीं पे फिरोज शाह तुगलक भी जो है अपनी आर्मी लेके जो है दिल्ली से नगरकोट की तरफ आए। फिरोज शाह तुगलक इस विज़िट के दौरान, जब वो नगरकोट के टूर आ रहे थे, तो विज़िट करेंगे ज्वालामुखी टेम्पल, जहाँ पे उन्हें एक लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें 1300 बुक्स थी। उसमें से वो एक बुक को कन्वर्ट करवाएंगे पर्शियन में, जिसको उन्होंने टाइटल दिया था दलील ए फिरोज शाही। और इस बुक को कन्वर्ट करने वाले पर्सन का नाम था इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी। आज से पहले भी बहुत बारी पेपर में पूछा जा चुका है कि दलील ए फिरोज शाही को पर्शियन में कन्वर्ट करने वाली पर्सनालिटी का नाम क्या है। आंसर विल बी इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी। तो फटाफट एक क्विक सम अप करते हैं। धर्मचंद नाटक, जो कि मानिकचंद के द्वारा लिखी गई, उसमें ये मेंशन किया गया कि रूपचंद जो है लूटने गए थे प्लेन्स को। दिल्ली के गेट तक पहुंचकर वो वहाँ से वापस आएंगे और रास्ते में पहुँचते पहुँचते उन्हें शाहबुद्दीन ऑफ कश्मीर लूट लेंगे। फिरोज शाह तुगलक को भी ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो वो भी अपनी आर्मी लेके नगरकोट के टूवर्ड्स आए और पहुँचने से पहले वो ज्वालामुखी टेम्पल पहुँचे, जहाँ उन्हें एक लाइब्रेरी मिली, जिसमें से वो एक बुक को जो है कन्वर्ट करवाएंगे पर्शियन में, जिसे उन्होंने टाइटल दिया दलील ए फिरोज शाही। और इसे कन्वर्ट करने वाले का नाम होगा इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी। अब जो नेक्स्ट रूलर है, नेक्स्ट रूलर का नाम है संगारा चंद। संगारा चंद जो है राजा रूपचंद के बेटे थे और समहाउ फिरोज शाह तुगलक जो है कंटेम्प्रेरी थे किसके, राजा रूपचंद के। तो फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीर उद्दीन को उनके कज़न्स ने ही दिल्ली से निकाल दिया। और जब उन्हें दिल्ली से निकाल दिया तो उन्होंने शरण ली, रिफ्यूज लिया कांगड़ा में आके, और वो जो है नगरकोट में रहेंगे 1388 तक। और 1390 में फिर से उनको दिल्ली की राजगद्दी पे बिठाया जाएगा, उनके जो है एंसेस्टर के नाम पे, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। तो उनको वापस से दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। तो याद क्या रखना है, फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन, उनके कज़न ने दिल्ली से निकाला तो उन्होंने शरण ली कांगड़ा में, और उस टाइम कांगड़ा के राजा थे संगारा चंद, और वो 1388 तक यहाँ रहेंगे। 1390 में जो है उनको दिल्ली की राजगद्दी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे फिर से दे दी जाएगी। नेक्स्ट रूलर है मेघचंद। मेघचंद की बात करें तो मेघचंद के टाइम के पीरियड में जो है, टाइम पीरियड के दौरान मंगोल्स का अटैक हुआ इंडिया में, और उनकी लीडर कौन थे मंगोल्स के, तैमूर इलंग। तो तैमूर ने जो है अटैक किया था 1398 एडी में इंडिया पे। और जब वो रिटर्न जाएंगे 1399 में, तो वो जो है जब दिल्ली से वापस जाएंगे तो पठानकोट नूरपुर होते हुए जाएंगे, जिसका अफेक्ट जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी जो है फेस करेगा। तो याद रखना है, पठानकोट नूरपुर से जब वो वापस जा रहे थे तो उनके अटैक को जो है सफ़र किया था पूरा का पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने, बट उन्होंने कभी भी अटैक नहीं किया नगर कोट में। तो हमसे ये पूछा जा सकता है, जब तैमूर का इन्वेजन हुआ इंडिया में तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रूलर कौन थे, तो आंसर विल बी मेघचंद। और जब वो रिटर्न जा रहे थे तैमूर, तो उस टाइम पे हिंदूर यानी कि आज का नालागढ़, तो वहाँ पे रूल कर रहे थे राजा आलम चंद। अब देखो, नेक्स्ट स्टोरी जो है सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी हरिचंद वन की। अब ये एक बार जो है शिकार के लिए जो है जंगल जाते हैं अपनी पार्टी के साथ, पूरी फौज के साथ ये जाते हैं, और फौज के साथ जाते जाते ये गलती से कुएं में गिर जाते हैं। अब वो आर्मी को पता नहीं चला, सर्च ऑपरेशन इनको ढूंढने के लिए लॉन्च किया गया, बट किसी को भी वो मिले नहीं। तो अब जब मिले नहीं तो डिक्लेयर कर दिया कि राजा जो है डेथ हो गई है उनकी। उनके सारे फ्यूनरल राइट, जितने भी जो है लास्ट जो है डेथ के टाइम में जितने भी फ्यूनरल राइट्स होते वो सबको परफॉर्म कर दिया गया। इवन रानी
से सती कमिट करवाया गया। तो अब होगा क्या, कुछ समय के बाद 21 डेज़ के बाद जो है एक मर्चेंट, एक ट्रेडर जो है वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने कुएँ से एक आवाज़ सुनी, और जब कुएँ से आवाज़ सुनी तो उन्होंने देखा एक पर्सन कुएँ में फँसा हुआ है। तो इसका मतलब हरिचंद वन कहाँ गिरे हुए थे? कुएँ में। तो वो उनको रेस्क्यू करेंगे, और जब वो उनको रेस्क्यू करेंगे और वो जाएँगे नगरकोट, देखेंगे भई कि अपना राजपाट के लिए, तो वो वहाँ जाके ये देखेंगे कि उनके भाई करमचंद की ताजपोशी हो गई होगी। तो इसीलिए जो है वो एक नई प्रिंसिपैलिटी बसाएँगे, जो कि आगे जाके जो है गुलेर के नाम से फ़ेमस होगा। तो आज हमने यहाँ तक का पार्ट कवर किया है, रेस्ट हम थर्ड पार्ट में करेंगे। बट एक क्विक सम अप करते हैं, हमने पढ़ा क्या? हमने स्टार्टिंग की रूपचंद से, जो दिल्ली लूटने गए, बट वापसी में जब वो आ रहे थे तो शहाबुद्दीन ऑफ कश्मीर ने उन्हें लूट लिया। उसके बाद हमने पढ़ा फिरोज़ शाह तुगलक कोई बात एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो भी पीछे-पीछे दिल्ली से आर्मी लेकर आगे नगरकोट की तरफ, और इसी दौरान वो ज्वालामुखी टेम्पल विज़िट करेंगे, जहाँ उन्हें एक लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें 1300 बुक्स होगी, जिसमें से एक बुक को वो कन्वर्ट करवाएँगे पर्शियन में, जिसको टाइटल देंगे आपका दलील ए फ़िरोज़ शाही, और कन्वर्ट करने वाले का नाम इज़्ज़ुद्दीन खालिद खान ही होगा। अब राजा रूपचंद के बेटे होंगे संगारा चंद। इनके टाइम पीरियड में फ़िरोज़ शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को उनके कज़न ही दिल्ली से निकाल देंगे, और वो आएंगे कांगड़ा में शरण लेंगे, और वो काफ़ी सालों तक नगरकोट में भी रहेंगे। उसके बाद उनको दिल्ली की राजगद्दी फिर से मिल जाएगी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। उसके बाद मेघचंद पढ़े हमने। इनके टाइम पीरियड में इंडिया में अटैक हुआ था तैमूर का, मंगोल्स का। पर जब वो वापस जा रहे थे 1399 में, तो पठानकोट, नूरपुर इस रीजन से जा रहे थे, और हिंदूर होते हुए वो रास्ता उन्होंने अपनाया था। तो हिंदूर भी सफ़र रहा है तैमूर का, और हिंदूर यानी कि नालागढ़ के रूलर थे आलमचंद, और पठानकोट और नूरपुर ने भी सफ़र किया इनके अटैक को। पर नगरकोट पे तैमूर ने कोई अटैक नहीं किया। पर उस टाइम पे जो है नगरकोट के जो है रूलर थे, उनका नाम था राजा मेघचंद। फिर उसके बाद हमने पढ़ी राजा हरिचंद की स्टोरी। काफ़ी जो है सैड स्टोरी है इनकी भी। समहाउ ये हंटिंग के लिए गए, कुएं में गिर गए, और जब इनकी आर्मी ने इन्हें ढूंढने की कोशिश की तो मिले नहीं, तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इनके फ्यूनरल राइट्स सब परफॉर्म किए गए। इनकी वाइफ ने सती कमिट कर दी, और 21 दिन के बाद जब ये एक मर्चेंट को मिलते हैं, तो ये कुएं से मिले, और जब ये वापस जाएंगे अपनी प्रिंसिपैलिटी में, तो वहाँ देखेंगे कि इनके भाई करमचंद की जो है ताजपोशी हो चुकी है। तो इसीलिए जो है ये क्या करेंगे, वो सारी राजपाट ये सब छोड़ के ये एक नया जो है शहर बसाएंगे, जिसको आगे जाके हम गुलेर के नाम से जानेंगे। थैंक यू, आज हमने यहाँ तक का पार्ट कवर किया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।